गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं गुफरान खान भूगोल का पार्ट 2 और क्लास फर्स्ट लेकर मैं आया हूं आपके लिए। पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक व धरातल स्वरूप के विभाजन के बारे में। ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 या पार्ट 2 का ये आपका जो क्लास फर्स्ट है। इसके पहले हम आप जो है फर्स्ट पार्ट में और फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया भारत का परिचय पढ़े थे, तो भारत का परिचय कल कंप्लीट हो गया था। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सेकेंड क्लास जो स्टार्ट करें, पार्ट 2 का फर्स्ट क्लास होगा। फिर उसमें आज आपको बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन वगैरह आपको हम बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी आप पॉइंट से वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर इसका तैयार करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इसमें जो आज हम पार्ट स्टार्ट करेंगे वो पार्ट होगा भारत का भौतिक व धरातल स्वरूप। बच्चों, आज हम भारत का भौतिक व धरातल स्वरूप के बारे में बात करेंगे, और यह जो है पार्ट 2 है, पार्ट 2 की फर्स्ट क्लास, पार्ट 2 की फर्स्ट क्लास। बच्चों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारत का भौतिक व धरातल स्वरूप का पार्ट 2 की फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। इसके पहले हम आप क्या पढ़ चुके थे? इसके पहले हम आप पढ़ चुके थे भौतिक रचना तथा इसके पहले हम पढ़ चुके थे भारत का परिचय। क्या पढ़ चुके थे? भारत का परिचय। तो आगे हम बात करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ें समझ में आई। तो इसमें सबसे पहले हम भारत का भौतिक स्वरूप का विभाजन पढ़ेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप का विभाजन, भारत का भौतिक स्वरूप का विभाजन हम आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताने से समझाने से पहले मैं आपको बतला दूं कि भारत का स्वरूप का जो भौतिक विभाजन है, भारत का भौतिक स्वरूप विभाजन, भारत का भौतिक स्वरूप विभाजन की हम जो बात करेंगे, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 हैं। पहला क्या है आपका? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा उत्तरी मध्य गंगा का मैदान, और चौथा आपका है प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र। यानी ये आपके 4 हुए। कौन कौन से हुए? पहला आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा हो गया आपका तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र। ये तो 4 हो गए।
और भी कुछ ऐसी ऑथेंटिक बुकें हैं जैसे एनसीईआरटी है, उनमें आपका मुख्य रूप से 6 भी दिया है, तो उन 6 को भी मैं आपको बतलाऊंगा। है वही सारी चीज़ें, लेकिन आपको बहुत ही शार्ट में हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आप वनडे एग्ज़ाम देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप आईएएस या पीसीएस एग्ज़ाम देना है कि आपको डीपली बताएं। हाँ, जानकारी के लिए आपको हम बतलाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे वो मुख्य रूप से आपकी 4 बात होगी, मुख्य रूप से 4 बातें होंगी। तो जिनमें से मैंने बताया था कि इसमें क्या है आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश, फिर आपका क्या है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा क्या है आपका उत्तर मध्य गंगा का मैदान, चौथा आपका मरुस्थलीय प्रदेश, और पांचवा आपका क्या है, पांचवा आपका होगा तटीय प्रदेश, और छठा आपका होगा द्वीपीय क्षेत्र। तो इस तरह से ये मैंने बताया आपका 6 प्रकार का। तो इससे पहले हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात होगी वो हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन। क्या बात करेंगे? भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर 4 की बात किए हैं और 4 की ही बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो बात होगी उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरा मैदान उत्तरी मध्य गंगा का मैदान, और चौथा होगा तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश। इस तरह से जैसे मैंने 4 बताया, मैंने आपको बताया भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन। पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मध्य गंगा का मैदान एवं तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश। तो इस तरह से हम जब बात करेंगे तो इन 4 की मैंने यहाँ पर बात किया, जैसा कि आपको यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया है। और एग्ज़ाम भी ऑफ पॉइंट से इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में आपके लिए प्रस्तुत हो, जिससे आप क्या है कि अच्छा स्कोर कर जाएं। अब जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश की, तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश में जैसे अभी हाल ही में एक प्रश्न आया था आपके एग्ज़ाम में, तो उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा दर्रा है, ऐसे पूछ लिया था। इनमें से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन था
शिवालिक ट्रांस जोजिला एंड डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह से ये क्वेश्चन था मेरे बच्चों। क्या था? पूछा था कि इनमें से कौन सा दर्रा है, शिवालिक, ट्रांस, जोजिला या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब हम इसके बारे में पहला ही अभी इस 4 विभाजन का पहला पोर्शन हम आपको अभी पढ़ाएंगे, उसके बाद इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। तो इसमें सबसे पहले मेरे बच्चों जो एकदम क्लियरिटी, यानी कि आप बहुत ही अच्छे ध्यान लगाकर, बहुत ही अच्छे ध्यान से इसको स्टडी करेंगे यानी अध्ययन करेंगे, तो ये आपके दिमाग में यानी मस्तिष्क में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा कि हमें इसमें से कैसे पहचान करनी है। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न में के अनुसार जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर होगा जोजिला। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिस पर हम बात करेंगे, जिस पर हम बात करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम अब आपको आगे बतलाएंगे। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और उसके आधार पर फिर हम बात करेंगे। जैसा कि आगे भारत का धरातलीय विभाजन, भारत का धरातलीय तो भारत का धरातलीय विभाजन मुख्य रूप से 6 होंगे। कितने होंगे? 6। पहला, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया आप लोगों को, यहाँ पर नोट डाउन कर दूं तो फिर आपको हम समझाएंगे। ओके? हिमालय प्रदेश, दूसरा है उत्तरी गंगा का मैदान, और तीसरा है मरुस्थलीय प्रदेश, और चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा है तटीय प्रदेश, और छठा है द्वीपीय प्रदेश। इस तरह से हम आपको जो है सिर्फ ये समझने के लिए बता दिया, क्योंकि कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने 4 बताया है। तो मैंने आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, किस चीज़ को दूर करने के लिए? कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, जो आपकी समस्या है कन्फ्यूजन की, उसको दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि भारत का धरातलीय विभाजन मुख्य रूप से 6।
हिमालय प्रदेश, उत्तरी गंगा का मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश एंड प्रायद्वीपीय पठार एंड तटीय प्रदेश एंड द्वीपीय प्रदेश। इस तरह से इसका सिस्टमैटिक व्यवस्थित किया गया है, जिसमें से हम बात करते हुए चलेंगे कि भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत बनते हैं। पूछ लेगा कि मुख्य रूप से भारत का जो भौतिक स्वरूप का विभाजन है वो कितना है, तो आप बताओगे 4। धरातलीय रूप से, देखिए थोड़ा सा चेंज करता है, धरातलीय रूप से, भौतिक रूप से, मतलब आपको एग्जाम में कुल मिला के सीधे सीधे फंसाया जाता है कि आपको किसी तरीके से उसमें क्या हो जाए, फंसा लिया जाए, ताकि आपका दिमाग, मस्तिष्क जो है वो डाइवर्ट हो जाए। इस वजह से यहाँ पर हमने जो बातें बतलाई वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सेट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न की प्रकृति को बदल दिया जाता है, यानी परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और आप क्या है, बड़े आसान तरीके से, बहुत इजी मेथड से आप उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, रॉन्ग करके चले आते हैं, यानी गलत करके चले आते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहे हैं। तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों, आपको भी हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि आए दिन कॉम्पिटिटर क्या हैं, बढ़ रहे हैं। चलिए, ये आपको समझ में आया हो तो आप अपने साथ, जैसा कि मैं डेली बताता हूं, कि आप अपने साथ एक कॉपी रखें और उसमें ये सारी चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बुक में तो मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये सारे कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे आप ही के लिए मेहनत करके हम लोग यहाँ आते हैं, कि ताकि जो हमारा बच्चा हो, यानी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उसका भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल बने। तो इस वजह से ये आपको समझ में आया हो तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगले स्लाइड पर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरह से बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं आगे। उत्तरी हिमालय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? उत्तरी हिमालय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तरी हिमालय प्रदेश के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो बच्चों हम फिर बात आगे करेंगे उत्तरी हिमालय प्रदेश की। किसकी बात करेंगे? उत्तरी हिमालय प्रदेश। उत्तरी हिमालय प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो उत्तरी हिमालय प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में।
3 भागों में। पहला आपका हिमालय, दूसरा ट्रांस हिमालय, तीसरा पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल पर्वत। 3 में मेरे बच्चों कितना? उत्तरी हिमालय प्रदेश क्या है, इसका विभाजन या वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। पहला हिमालय, दूसरा ट्रांस हिमालय और तीसरा पूर्वांचल की पहाड़ियां या पर्वत। पहला हिमालय, ठीक, पहला हिमालय, दूसरा ट्रांस हिमालय, तीसरा पूर्वांचल पहाड़ियां या पर्वत। हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल पहाड़ियां। फिर से एक बार हम समझाएंगे आप। उत्तरी हिमालय प्रदेश, उत्तरी हिमालय प्रदेश का वर्गीकरण हिमालय, ट्रांस हिमालय एंड पूर्वांचल पहाड़ियां व पर्वत में किया गया है। एग्जाम भी ऑफ पॉइंट से जब हम बात करेंगे, पूछेगा उत्तरी हिमालय प्रदेश का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने भागों में किया गया है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। जब आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक इस मेरे लेक्चर को पढ़ेंगे और अपने माइंड में मेकअप करेंगे, तो आपका जो है कंपटीशन, चाहे वनडे हो, चाहे आप यूपीपीसीएस भी देंगे, तो उस लेवल का भी हम यहां पर पढ़ा रहे हैं। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत ही कम मिलेंगी। बहुत सारे आपके चैनल चल रहे हैं, लेकिन वहां पर इन सब सारी चीजों को आपको इतनी ब्रीफली नहीं बताया जाता है। तो जैसा कि जितनी मेहनत से हम आपके साथ लगे हुए हैं, आप भी मेरे उतने ही साथ मेहनत से लगेंगे, तो एक ना एक दिन यह मेहनत रंग जरूर लाएगी मेरे बच्चों। तो यहां पर आप जो इसका उत्तरी हिमालय प्रदेश का विभाजन किया जा रहा है, वो हिमालय एंड ट्रांस हिमालय और आपका पूर्वांचल पहाड़ियां पर्वत में किया जा रहा है। तो सबसे पहले फिर हम बात करेंगे यहां पर। अब हिमालय, देखिए मैंने इसके पहले क्या पढ़ाया, भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन। भारत के भौतिक स्वरूप के विभाजन में मैंने क्या बतलाया, भारत के भौतिक स्वरूप विभाजन में मैंने मुख्य रूप से आपको 4 बतलाया। उसके बाद मैंने धरातलीय विभाजन के अनुसार 6 बतलाया। सामान्यता 6 विभाजन है, भौतिक स्वरूप के भी 6 विभाजन है। वो धरातल इसलिए दे दिया जाता है, कुछ क्षेत्र आपके क्या हैं, धरातलीय हैं, कुछ क्षेत्र क्या हैं, पर्वतीय हैं, कुछ क्षेत्र क्या है, मैदान है, कुछ क्षेत्र क्या है, मरुस्थलीय हैं, कुछ क्षेत्र क्या है, तटीय हैं, कुछ क्षेत्र क्या है, द्वीपीय हैं। तो इस तरह से उसको जो नाम दिया गया, धरातल दिया गया। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना होना कि धरातल क्या है और भौतिक स्वरूप क्या है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सिर्फ आपको एग्जामिनर क्या करता है, घुमाता है, और आप क्या करते हैं, उसके साथ लट्टू की तरह घूमते रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि सर लट्टू भी बना रहे हैं। लट्टू बनना ही पड़ेगा, और जो लट्टू एकदम सीधे क्या करेगा, घूमेगा, वही सिलेक्शन लेगा, और जो लट्टू थोड़ा सा गिर गया तो फिर वो नीचे चला जाएगा। तो इस वजह से
आपको इस पे मेहनत करनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो मैंने बताया, तो अब उस 4 भौतिक विभाजन में मैंने सबसे पहले उत्तरी हिमालय प्रदेश की बात की। किसकी बात की? उत्तरी हिमालय प्रदेश की बात की। तो सबसे पहले उत्तरी हिमालय में मैंने उत्तरी हिमालय प्रदेश का भी 3 विभाजन किया। कितना विभाजन किया बच्चों? कितना विभाजन किया? 3 विभाजन। कौन कौन से? हिमालय, ट्रांस हिमालय और बच्चों मेरे पूर्वांचल पहाड़ियां या पर्वत में। तो बच्चों फिर हम इस उत्तरी हिमालय प्रदेश के पहले विभाजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पहले विभाजन की। तो पहले विभाजन में कौन है? हिमालय है। चलिए हिमालय पर हम चर्चा करेंगे। तो अब इस हिमालय की जब हम बात करेंगे तो इस हिमालय का क्या किया गया है? 3 रूप। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? ये बॉक्स आपके लिए समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय का जो वर्गीकरण 3 भाग में किया गया है, वो पहला है महान हिमालय या बृहत हिमालय। दूसरा है आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तीसरा क्या है? बाह्य हिमालय। हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया मेरे प्यारे बच्चों, कितने में वर्गीकरण किया गया? बतलाओ। किया गया आपका 3 में किया गया। कौन कौन सा? बृहद हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और तीसरा आपका बाह्य हिमालय। ये 3 आप अपने दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वजह से हम आपको इन सारी चीजों को या इन सारे कंटेंट्स को आपके दिमाग में इस तरह से फीड करना चाहता हूं कि आप कभी भी कहीं पर भी आप बैठें या एग्जाम में या कहीं पर आप अपने मित्रों से बात करें तो कम से कम वहां पर आप इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से बतला लें। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहां पर हम नोट डाउन करते हैं। पहला महान हिमालय। महान हिमालय या बृहत हिमालय। तो इसमें बृहत हिमालय नहीं आ रहा, आप अपनी कॉपी में बृहत हिमालय और करके या करके नोट कर लीजिए। आगे हम चलेंगे। अब दूसरा लघु हिमालय। मेरे प्यारे बच्चों, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो या करके आप मध्य हिमालय नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट बाह्य हिमालय, वाह। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बतलाया कि कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट मैं टॉपिक लेकर चल रहा हूं। फर्स्ट स्लाइड में मैंने क्या बताया था? फर्स्ट स्लाइड में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन, और उस भौतिक स्वरूप के विभाजन में पहला विभाजन था उत्तरी हिमालय प्रदेश। मेरे प्यारे बच्चों ये सेकंड स्लाइड है। कौन सी स्लाइड चल रही है? ये सेकंड स्लाइड।
मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी स्लाइड में चला रहा हूं? सेकेंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड में मैं किसकी बात कर रहा हूं? उत्तरी हिमालय प्रदेश और उत्तरी हिमालय प्रदेश के 3 विभाजन। कौन कौन से? हिमालय, ट्रांस हिमालय एंड पूर्वांचल पहाड़ियां या पर्वत। फिर उस हम उत्तरी हिमालय का पहला जो विभाजनीकरण या विभाजन किया है, उस विभाजन का पहला विभाजन फिर 3 रूप में यानी 3 प्रकार का किया गया है। पहला महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय एंड तीसरा वाय हिमालय। तो इस तरह से सेकेंड स्लाइड में ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो तो आप इस पॉइंट को अपने नोट कॉपी में इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको दोबारा नहीं मिल सकती। हाँ, ये हो सकता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हों और फिर इस वीडियो को आप डाउनलोड किए रहेंगे तो दोबारा इस चीज़ को आपको सुनने और देखने के लिए मिल जाएगा। सुनने और देखने के लिए चलिए आगे हम बात करेंगे इसी सेकंड स्लाइड में। तो उत्तरी हिमालय प्रदेश के विस्तार के बारे में किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उत्तरी हिमालय प्रदेश का विस्तार। क्या करेंगे? उत्तरी हिमालय प्रदेश का विस्तार। देखिए, विस्तार यहां करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूं। उत्तरी हिमालय प्रदेश का विस्तार जम्मू कश्मीर, कहां से? जम्मू कश्मीर राज्य। अब वर्तमान में वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर कहां तक? जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? उत्तरी हिमालय प्रदेश का। इसका कुल विस्तार जो है वो है 2500 किलोमीटर। कितना? 2500 किलोमीटर। कुछ ऑथेंटिक बुकों में जैसे डॉक्टर खुल्लर, जैसे आपके NCERT का जो डेटा बताता है 11th की भौतिक स्वरूप की एक बुक है, उसके अनुसार उत्तरी हिमालय प्रदेश के विस्तार का कुल जो लंबाई बताई जाती है वो 2400 किलोमीटर बताई जाती है। 2400 किलोमीटर और बुकों में 2500 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों डेटा को, मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों डेटा को आप अपने दिमाग में सेटअप कर लेंगे। देखिए, क्योंकि कंफ्यूजन तो रहता ही है। वजह क्या है? मुख्य रूप से माना जाए तो मुख्य रूप से माना यह जाएगा NCERT डेटा जो है आपका, ये ज़्यादा कारगर है। तो इस तरह से फिर इसमें और हम चर्चा करेंगे आगे। मैंने कहा आपको पहले बतला दूं, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक रहता है और ये धनुषाकार होता है।
क्या होता है? धनुषाकार। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है और दक्षिण में उत्तर गंगा का उत्तरी मैदान है, गंगा का उत्तरी विशाल मैदान है इसके उत्तरी साइड में। और ये 22 डिग्री देशांतर, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उन्नत, उन्नत का मतलब कुछ इस तरह से ऐसे घूमता है, और यही क्या है? धनुषाकार होता है। और ये ब्रह्मपुत्र के सिंधु नदी के महाखड्ड से लेकर, कुछ और ऑथेंटिक बुकों की मैं जैसे एनसीईआरटी का डेटा आपको बतला दूं, तो सिंधु नदी के महाखड्ड से लेकर ब्रह्मपुत्र के महाखड्ड तक इसका विस्तार पाया जाता है। और दिशाओं को लेकर जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पूर्व से पश्चिम तक का इसका विस्तार रहता है, और पश्चिम से पूर्व तक का इसका विस्तार जो कुल दिया गया है 2400 किलोमीटर या 2400 किलोमीटर। इसका जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चौड़ाई मानी जाएगी वो है 500 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? 200 किलोमीटर। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। पांच लाख वर्ग किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये उत्तरी हिमालय प्रदेश का विस्तार मैंने आपको बतलाया। क्या बतलाया? विस्तार। इसका विस्तार कैसे होगा कुछ थोड़ा हम आपको चित्र पर भी प्रस्तुत करके बताएंगे। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको इसके पहले बतलाया कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार तो जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया था आपको डेफिनेशन के तौर पर। फिर मैंने ये आइडिया, एक विचार मेरे मस्तिष्क में या माइंड में आया कि क्यों ना आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चित्र पर प्रदर्शित कर दें, यानी फिगर ड्रॉ करके। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इस फिगर पर, तो इसमें दो तीन तरह की बातें होंगी। प्रदेशीय विस्तार की जब हम बात करेंगे, प्रदेश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच के विस्तार की, तो मेरे बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर अरुणाचल प्रदेश राज्य तक इसका विस्तार है। कहाँ तक? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। ये क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार कितना है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, कितना है? 2500 किलोमीटर। कुल विस्तार कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2500 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर इसके पहले आप तो बताए थे 2400 किलोमीटर। तो वो चीज मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि वो भविष्य में आपके लिए कारगर होगा। मान लीजिए बाय द वे ऑथेंटिक बुकों से क्वेश्चन बनता है तो आपका 2400 किलोमीटर होगा, तो ये कंफ्यूजन न रहे कि यार हमें तो 2500 किलोमीटर सर ने पढ़ाया था। तो इस वजह से आपका डाउट जो है क्लियर करने हम लोग आए हैं, क्योंकि घर घर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन घर घर में तो एंड्रॉयड मोबाइल है ना, तो उस एंड्रॉयड मोबाइल पे आप अपने आप को एक अच्छा कॉम्पिटिटर बना लेंगे। इस वजह से मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी इस कंटेंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से बतला रहा हूँ।
ये तो था प्रदेशीय विस्तार के रूप में। फिर हम बात करेंगे दिशाओं के रूप में। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक, कहां तक मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिम से पूर्व, पूर्व ये का विस्तार है। ये दूसरा क्लियर हो गया। तीसरी बात, नदियों के विस्तार से हम इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार देखेंगे। तो सिंधु नदी महाखड्ड से मेरे प्यारे बच्चों कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी यानी ब्रह्मपुत्र का महाखड्ड, यहां तक। तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दिशाओं को लेकर, प्रदेश को लेकर और नदी को लेकर। कितना? तीन तरह का। तो इन तीनों चीजों को मैंने बहुत ही स्मूथली आपको समझा दिया, बहुत ही स्मूथली आपके दिमाग में ये सेटअप हो गया होगा कि ये तीन तरह के हैं। दिशा के रूप में पश्चिम हो जाएगा, प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, और नदी के रूप में सिंधु नदी। और यही तीनों चीजें इधर हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगा, एंड ये आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश यानी प्रदेशीय रूप में, और नदीय रूप में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह्मपुत्र का महाखड्ड। क्लियर हो गया होगा? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी हम बात करेंगे। तो इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश का औसत ऊंचाई क्या होगी? इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है? यह है 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। अच्छा, पूछ ले कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश का या प्रदेश की चौड़ाई जम्मू कश्मीर में कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये चौड़ाई क्या होगी? 500 किलोमीटर। क्या होगा? चौड़ा कितना होगा? 500 किलोमीटर। फिर इधर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पूछ लेगा अरुणाचल प्रदेश में इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश की कुल चौड़ाई कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों तो ये चौड़ा होगा कितना? 200 किलोमीटर। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? सॉरी, हाँ 200 किलोमीटर। तो इस तरह से यहां पर ये था इसका विस्तार। अब इसकी बात करेंगे तो इसकी आकृति की बात करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी आकृति क्या है? धनुषाकार है। जैसे ये धनुष बनती है, धनुष ऐसे ही तो बनती है, ये धनुषाकार है। तो ये क्या है? धनुषाकार है। इसके उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। यहां पर हम लिखने के लिए भूल गए थे, यह है तिब्बत का पठार। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तिब्बत का पठार। और इसके उत्तर साइड में, सॉरी दक्षिण साइड में क्या है? उत्तरी गंगा का विशाल मैदान। उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में उत्तरी गंगा का विशाल मैदान। उत्तरी गंगा का विशाल मैदान। अब इसका कुल क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों कितना है? मेरे प्यारे बच्चों इसका कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये कितने देशांतर पर है बच्चों? कितने देशांतर पर है? 22 डिग्री देशांतर पर। कितने पर है? 22 डिग्री देशांतर पर। कितने पर है? 22 डिग्री। और कुल चोटियों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? कुल चोटियां हैं 9, सॉरी 9 नहीं 94। कुल चोटियों की संख्या 94, वो बाय मिस्टेक हो गया, 4 हम नहीं देख पाए। तो कुल चोटियों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 94, 94। तो इस तरह से ये क्या था? ये था उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार। क्या था? उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार। उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार था। फिर आगे जो इसकी सेकंड क्लास होगी कल, आपको एक सूचना देना चाहता हूं, तो उसमें कल हम और आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति
कैसे हुई। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। कल का टॉपिक क्या होगा? हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कर लेंगे, नहीं तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बतलाया, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। तो आज की क्लास जो मैंने पार्ट 2 की फर्स्ट क्लास स्टार्ट की, शुरू की, उसका ये जो है टॉपिक है, और इसमें मैंने 2 स्लाइड पढ़ाया। फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन, और सेकंड स्लाइड में मैंने पढ़ाया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के विभाजन के बारे में। उसमें फिर मैंने हिमालय के बारे में बताया, और फिर हिमालय में मैंने 3 आपको बताया, जैसे बृहत्तम या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। तो मैंने इसमें फिर बात किया उत्तर पर्वतीय प्रदेश हिमालय का विस्तार, तो उसके विस्तार के बारे में मैंने बतलाया। फिर कल जो हम बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, तो आज की क्लास इतनी, और बाय बाय। और आपके लिए यही मैं मनोकामना करूंगा कि आप अपने टारगेट को अचीव करें। और फिर से एक बार मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। और अपने दोस्तों को बताएं कि कैरियर बूस्टर कोचिंग जो है सुल्तानपुर यूपी की, उसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आयोजन किया गया है, और इस आयोजन के जो निदेशक हैं वो हैं आपके रजनीश पांडे जी। ओके, बाय बाय।